हेलो गाइस, आई थिंक आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि सीजीएल, सीएचएसएल या फिर एमटीएस हो या फिर स्टेनो का हो या फिर सीपीओ हो, सबका कैलेंडर जो है वो एसएससी ने जारी कर दिया है। हालांकि कैलेंडर में कुछ एरर्स थे, उसके लिए मैंने वीडियोस वगैरह बनाई थी। और अगर आप स्टेनो वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर सीपीओ प्रिपरेशन कर रहे हो, इस बात को लेकर परेशान हो कि यार कैलेंडर बहुत आगे है, तो यार आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखो और ट्विटर कंपेन वगैरह होगा और फाइनली कैलेंडर जो है वो एरर फ्री होगा और आपके एग्जाम जो है वो बहुत पहले हो जाएंगे। तो फिलहाल मैं बात करने वाला हूँ जो इस वीडियो में वो है आपके इतनी सारी बुक्स जो मैंने रखी है इसके बारे में। तो अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन करने जा रहे हो और न्यू स्टूडेंट्स हो या फिर आपको बुक्स की ज़रूरत है, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि जितनी बुक्स मैंने यहाँ पे रखी है, 8 बुक्स रखी है। हमने मैथ्स है और जीके है, इंग्लिश है, रीजनिंग को मैंने शामिल नहीं किया है। क्यों नहीं किया है मैं बताऊंगा। तो फिलहाल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स है और जितने भी टॉपर्स आपको आप यूट्यूब पे देखेंगे या फिर उनसे मिलेंगे, बात करेंगे, तो वो इन बुक्स को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मैथमेटिक्स की बुक्स के साथ। तो देखिए, मैथमेटिक्स का जो बुक है वो सबसे इंपॉर्टेंट है राकेश सर की बुक। ओके, अगर एसएससी की बात करो ना, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है प्रीवियस ईयर। तो इसमें प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन है, कुछ नए क्वेश्चंस भी इसमें हैं। और ये जो नई वाली बुक है ये नियर अबाउट आपको 400 से 500 की मिल जाएगी, काफ़ी भारी है। तो इस बुक को सिर्फ आप लगा लोगे, आपके पास सीजीएल के लिए 4 महीने हैं, तो इस बुक को आप लगा लेते हो। और इससे पहले मैं एक और बात बता दूं कि देखिए, ऑनलाइन आप प्रीफर करते हो चीज़ों को, ठीक है, सब लड़के करते हैं, मैं भी करता हूँ, सब लोग करते हैं। बट जो बुक्स की बात है ना, ऑनलाइन आप पढ़ो, लेकिन बुक्स को लगाने में क्या होता है, आप ऑफलाइन चीज़ों को लगाते हो तो आपकी जो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है ना वो डेवलप होती है। कैसे आपको एग्जाम में टेकल करना है क्वेश्चंस को, वो चीज़ डेवलप होती है। ऑनलाइन पढ़ने से आपको चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन उसको इम्प्लाई कैसे करना है ये चीज़ आपको बुक से ही आएगी। तो बुक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, मैं राकेश सर के बारे में बता रहा था। तो राकेश सर की जो बुक है ये 2020 तक की है, मे बी अपडेटेड आई हो, तो आप अपडेट देखो 2021 की आई होगी, तो उसको आप ले सकते हो। ये 2020 तक का है, तो इसमें 2019 तक के क्वेश्चन जो हैं वो शामिल किए गए हैं। और मैंने आपको बता दिया जैसे कि इसका प्राइस वगैरह 450 या 500 के आसपास आएगा। तो इस बुक को आपको पढ़ लेना है पूरा आपको 4 महीने में नियर अबाउट 2 बार लगा सको तो ठीक है। अगर एक बार भी लगा जाते हो तो आपके सारे कंसेप्ट जो है, हर बुक लगाने का मतलब ये है ना कि आपके जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हैं, जैसे नंबर सिस्टम में जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सब आपके इसमें शामिल हो जाएंगे। एक बार में आप 200 से 300 क्वेश्चन करोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी हर एक क्वेश्चन को लेके। तो आपकी एक्यूरेसी जो है वो भी अच्छी हो जाएगी, आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी पार्टिकुलर क्वेश्चंस को लेके भी। और सोल्यूशन भी दिया रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब भी लगा रहे हैं आपको कुछ सोल्यूशन नहीं आता है। और राकेश सर की बुक में ये है कि आपको सोल्यूशन का जो शॉर्टकट वगैरह होता है वो भी मिल जाएगा। तो ये बुक काफ़ी अच्छी है मैथमेटिक्स के लिए आप इसी को फॉलो करो। ना कि बहुत सारे मैंने बच्चों को देखा वो आर.एस. अग्रवाल पढ़ लेते हैं। यार वो आर.एस. अग्रवाल बहुत पुरानी बुक है और वो आउटडेटेड बुक है, तो उसको अभी पढ़ने कोई मतलब नहीं है। आप इस बुक से पढ़ो ऑनलाइन के साथ साथ। अब देखिए, मैं इंग्लिश की सबसे लास्ट में बात करूंगा, उसके पहले मैं बात कर लेता हूँ जीके के लिए। देखिए, एसएससी की अगर आप पार्टिकुलर से प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो एसएससी में कोई भी पोस्ट हो या फिर कोई भी हो, जैसे कि सीजीएल है या फिर सीएचएसएल हो या फिर एमटीएस हो, कोई भी हो, सबके लिए सबसे परफेक्ट बुक है वो है आपकी सबसे गोल्डन बुक लूसेंट। तो लूसेंट को यार मैं भी पहले कई सारी बुक्स को पढ़ता था, यार लगता था कि यार उस बुक से पढ़ूंगा तो मैं 25 में अच्छे क्वेश्चंस कर पाऊंगा। लेकिन अगर आपको 25 में 22 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन तक जाना है तो करंट अफेयर के साथ साथ, करंट अफेयर के लिए मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा। आपको जो जीके है उसके लिए आपको सामान्य ज्ञान की लूसेंट बुक जो है इसको आपको प्रीफर करना है। ये बड़ी वाली ले लीजिएगा, इसमें जो फॉन्ट है वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो काफ़ी इसको पढ़ने में आसानी रहती है। सारे क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे। लेकिन मैंने एक और बुक रखी है, अगर आपको लगता है कि आपको लूसेंट से जो है आपका काम नहीं हो पाएगा तो आप इस बुक को भी फॉलो कर सकते हो। ये बुक है, देखिए, सामान्य ज्ञान दिग्दर्शन करके है। इसका जो प्राइस है ये 180 के आसपास, आपको 70 के आसपास मिल जाएगा मार्केट में। तो ये अपडेटेड अब की आप लोगे तो 2023 का में भी मिल जाएगी, 2022 का है। तो इसमें क्या है कि लूसेंट से थोड़ा अलग इसलिए कि इसमें थोड़ा सा डीप दिया हुआ है, थोड़ा सा हल्का सा इसको मतलब कि एक्सप्लेन ज़्यादा कर दिया हर एक टॉपिक्स को। और लास्ट में जो आपका है वो स्टेट वाइज भी दिया हुआ है, जैसे कि झारखंड के बारे में दिया हुआ है, बिहार के बारे में दिया हुआ है, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनके बारे में दिया हुआ है। तो इलेबोरेट कर दिया है हर एक स्टेट को पार्टिकुलरली। तो वहाँ के नृत्य वगैरह जो है, जैसे कि आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नृत्य हो गया और आपका पहनावे हो गए, ये सब चीज़ें हैं वो थोड़ा सा इंक्लूड हो गए हैं। तो ये बुक को आप ले सकते हो। बाकी अगर आप इसके अंदर क्या कंटेंट है ये सब देखना चाहते हो तो मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा, डिटेल में देखना चाहते हो तो। लेकिन फिलहाल मैं ओवरव्यू जो है उसका मैं इन बुक्स का दे देता हूँ। तो ये बुक भी अच्छी है, फिर से आप देख लो, ये सामान्य ज्ञान करके आती है, ये बुक है, जेके चोपड़ा की है ये, तो इसको आप ले सकते हो। अब जीके की मैंने बता दी, मैथमेटिक्स के लिए आपको बता दिया, राकेश सर को आप प्रीफर कर सकते हो, बहुत ही अच्छी बुक है उनके लिए, मतलब आपके लिए। और उसके बाद जो है इंग्लिश के लिए, यार मेरे पास 5 बुक है, 5 बुक को देख के आप घबराइए मत। पांचों बुक का अलग अलग काम है, 5 बुक में से आप 2 भी प्रीफर कर सकते हो, वो आपके ऊपर है।
बट फिलहाल आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है उसकी मैं बात करता हूँ। ये जो बुक है, ये 2 बुक जो है, ये नीतू मैम की एक बुक है, इसको आपको पता ही होगा, नीतू मैम की बुक है। और ये दूसरी है आपकी इंग्लिश वोकैब के लिए ब्लैक बुक। देखिए इंग्लिश में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो ग्रामर कंप्रेंशन होता है, ओके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, वो आपका पूरा एक पोर्शन हो गया। दूसरा होता है वोकैब। जब तक आपका वोकैब अच्छा नहीं होगा ना, आप कंप्रीहेंशन नहीं कर पाओगे, या फिर आप पैसेज पढ़ते हो मेंस के लिए, या फिर पैसेज आते हैं अगर आपके किसी भी एग्जाम में, तो उसमें जो वोकैब्स आते हैं ना, वो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए ये बुक आपको प्रीफर करनी है, द ब्लैक बुक है। इसका प्राइस जो है, ये इस पर लिखा है 299, लेकिन आपको 250 से 240 के आसपास मिल जाएगा। ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेहतरीन बुक है। जितने टॉपर्स हैं या फिर जो भी अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिनका इंग्लिश में अच्छा स्कोर आता है, वो इसको प्रीफर करते हैं। तो इंग्लिश के लिए आपको ये बुक लेनी है, ना कि आप मार्केट से कोई बुक ले लो, ओके। तो इंग्लिश के लिए आपको वोकैब के लिए ये बुक पर्टिकुलर यूज़ करनी है। ग्रामर के लिए बता देता हूँ, ग्रामर के लिए अगर आपका ग्रामर वीक है, आप स्टार्ट किए हो इंग्लिश के लिए, स्टार्ट किए हो बिल्कुल, अभी आपको कुछ नहीं पता है, तो आप नीतू मैम की ये वॉल्यूम 2 आती है, 2 वॉल्यूम आती है। दूसरी जो वॉल्यूम है उसमें आपको प्रैक्टिस सेशन टाइप का दिया हुआ है, तो उसको आपको बाद में लेना है प्रैक्टिस सेशन। तो पहले आपको प्रिपरेशन करना है। प्रिपरेशन करने के लिए ग्रामर के लिए ये बुक बहुत ही बेहतरीन है। मुझे भी इंग्लिश में बहुत कम नंबर आते थे, लिटरली, मतलब आप जितना सोच नहीं सकते उतना भी कम नंबर आते थे। तो फाइनली मैंने इस बुक को 3 से 4 बार पढ़ा, तो अच्छा लगा, और मतलब कि मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई थी उस टाइम पे, जिस टाइम मुझे इंग्लिश वीक था। तो ये है नीतू मैम की बुक, और इसका भी प्राइस नियर अबाउट 300 के आसपास ही है। तो ये बुक मैंने इंग्लिश के लिए जो इंपॉर्टेंट बुक है उसको मैंने बता दिया। अब उसके बाद जब आपकी ये सब इंग्लिश ये सब तैयार हो जाए, जीके को आप लुसेंट से पढ़ रहे हो, उसके बाद आपको लगता है तो आपने संक्षिप्त सामान्य ज्ञान ले लिया, मैथ्स के लिए सिर्फ एक बुक राकेश यादव सर की बुक प्रीफर करनी है। अब देखिए इंग्लिश के लिए अगर आपको पढ़ने में भी दिक्कत आती है, जैसे कि आप पैसेज पढ़ते हो या फिर कंप्रीहेंशन पढ़ते हो या फिर कोई भी स्टेटमेंट पढ़ते हो और आपको लगता है कि यार ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपकी वोकैब भी वीक होगी, ग्रामर भी वीक होगा और आपका लिटरेचर भी वीक होगा, सब चीज़ें जब वीक होंगी ना, तो उसके लिए ये बुक बहुत ही बेहतरीन है। ये आपको 150 रुपये की मिल जाएगी। मैंने अभी लास्ट टाइम इसको लिया, लेकिन इसको पढ़ने के बाद मुझे बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स अपने अंदर आई, मुझे देखने को मिली। तो इसका नाम है वर्ल्ड पावर मेड ईजी। ये आपको बहुत सस्ती मिल जाती है, और इससे क्या है ना, आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा इंग्लिश के लिए, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होगा, क्योंकि इसमें एक एक वर्ड को इलेबोरेट किया है। जैसे वैसे तो ये स्पेशली वोकैब के लिए, जैसे इसमें मान लीजिए इक्सेंट्रिक लिखा हुआ है कोई वर्ड, तो इक्सेंट्रिक कहाँ से जनरेट हुआ है, उसका मतलब क्या होता है, रूट वर्ड उसका क्या है, एक एक उस रूट वर्ड से कितने वर्ड्स बन सकते हैं, मतलब हर चीज़ को इसने इलेबोरेट किया है। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई भी है और आगे बना भी दूंगा कि इसमें वर्ड्स को कैसे इलेबोरेट वगैरह किया है। तो अगर आपकी इंग्लिश बहुत वीक है और थोड़ा सा इंटरेस्ट आप जगाना चाहते हो इंग्लिश में, तो ये बुक जो है आप वर्ल्ड पावर मेड ईजी यूज़ कर सकते हो। डेली बेसिस पे आप आधे घंटे पढ़ोगे इसको, तो आपका इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव होगा, ओके। और इंटरेस्ट भी आपका डेवलप होगा इंग्लिश को लेकर, क्योंकि इंग्लिश में इंटरेस्ट डेवलप करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आती है आपकी ये जो बुक है एसपी बख्शी। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि हिंदी मीडियम से हैं, वो स्टार्टिंग में ही एसपी बख्शी को यूज़ करने लगते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको इस बुक को नहीं यूज़ करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा नीतू मैम से कम्प्लेक्स है। कम्प्लेक्स का मतलब है कि यार थोड़ा सा हार्ड कह सकते हो आप, क्योंकि इसमें जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं थोड़े से हार्ड हैं, और इसमें आपको कंसेप्ट का ज़्यादा यूज़ किया गया है, आइदर आपके जो रूल्स वगैरह होते हैं उसके मुकाबले। तो पहले आप अगर आप रूल्स वगैरह सीख जाते हो कि कैसे इंग्लिश बनती है, उसके बाद आप कंसेप्ट सीखोगे तो बेटर है। इसमें जैसे कि इस तरह से दिया हुआ है, मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि कैसे इसमें और नीतू मैम की बुक में क्या अंतर है। तो पहले अगर आप नीतू मैम पढ़ लेते हो, अगर आपकी इंग्लिश वीक है, तो फिर इस बुक का आप पढ़ोगे तो बहुत ही आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो इसमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं पहले, जैसे कि कोई टेंस है तो पहले इसका एग्जांपल दिया, फिर बताया हुआ कि ये एग्जांपल टेंस से कैसे रिलेट करता है, उस टेंस पार्टिकुलरली टेंस से कैसे रिलेट करता है। और बाकी इसके पीछे आपको वर्ड्स भी दिए हुए हैं, वर्ड मीनिंग भी दिया हुआ है, जैसे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, आइडम फ्रेज, फ्रेजल वर्ब, सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन एक शॉर्ट में दिया हुआ है। अगर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ब्लैक बुक अगर आप पढ़ते हो तो आपकी वोकैब के लिए बहुत अच्छा है। तो इसमें बहुत सारे वोकैब्स दिए हुए हैं, 1,500 से 2,000 वोकैब्स जो हैं वो दिए हुए हैं, एक एपिसोड में दिए हुए हैं। और आपके इसी तरह से आपके आइडम फ्रेज भी 2,500 के आसपास दिए हुए हैं। लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा कम दिया हुआ है इसमें, क्योंकि ये ग्रामर की बुक है तो इसमें थोड़ा सा लास्ट में कम दिया हुआ है। लेकिन प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए भी ठीक ठाक बुक है, ना ही बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन हाँ अगर आपका ग्रामर तैयार होता है तो बीच बीच में आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके लिए आपके लिए बहुत अच्छी बुक है। और नीतू मैम की बुक तो अच्छी है ही, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि वीक इंग्लिश है तो उसको पढ़ो। इसमें भी पीछे मैं बता देता हूँ, इसमें भी पीछे आपको वोकैब वगैरह दिया हुआ है, प्रैक्टिस वगैरह दिया हुआ है, बट उतना नहीं दिया हुआ है कि आपका मतलब आप पूरे में पूरे मार्क्स ला सको। आपका बेस जो है वो तैयार हो जाएगा। तो बेस तैयार करने के लिए ग्रामर के साथ साथ ये दोनों बुक जो है वो बहुत ही बेहतरीन है। तो आपको जैसे मैंने बता दिया, पहले नीतू मैम को, फिर एसपी बख्शी को, ओके। अब जो ये बुक है मैंने बताया कि ये थोड़ी सी ओल्ड बुक है, थोड़ी सी पुरानी बुक है मेरे पास।
ये मतलब किसी से मैंने ली थी, तो उनके पास बहुत पुरानी पड़ी हुई थी। मेरी जो नई वाली बुक है जिससे मैं प्रैक्टिस करता हूँ या फिर करता था, वो बुक मेरे फ्रेंड के पास पड़ी हुई, तो वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ये जो है ये एमबी है, ओके, आपने नाम सुना होगा, मे भी ना सुना हो, तो एमबी जो है आपको ले लेनी है। अजय कुमार सिंह की आती है, ये आपको मार्केट में 350 से 400 के आसपास मिलेगी। इसका जो ये कवर है ये ब्लैक कलर का ही रहेगा, आपको यहाँ एसएससी इंग्लिश लिखा रहेगा और 2022 या 23 ऐसे करके इस पर लिखा रहेगा। लेटेस्ट वर्जन आप मार्केट में पता कर लीजिएगा, वो आपको ले लेनी है, ओके। अजय कुमार सिंह की ये बुक है। इसमें जितने भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, चाहे वो 2017 के हों, स्टेनोग्राफर के हों, आपके सीजीएल के हों या फिर सीएचएसएल के हों, सबको इसमें ऐड किया गया है, ओके। और ऐड करने के बाद इंग्लिश देखिए, अगर आप पीडीएफ से करते हो ना, जैसे कि जो प्रीवियस ईयर हुआ है उसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेते हो, तो आपको पता तो चलेगा कि ईरर इस पार्ट में है, या फिर इसका जैसे मान लीजिए उसमें पूछ लिया मिसस्पेल्ड वर्ड कौन सा है, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये मिसस्पेल है, बट आपको ये नहीं पता चलेगा कि उसका सही क्या होगा या फिर उसका ईरर में सही क्या होगा, ये चीज़ आपको पता नहीं चलेगा, ओके। तो इस बुक में क्या है कि उसको एलिबोरेट किया गया है, उसको डिस्क्राइब किया गया कि हाँ इसमें क्या होगा, क्यों होगा, ये सब चीज़ें। तो स्टार्टिंग में इसमें रूल्स वगैरह कुछ दिए हुए हैं जैसे ग्रामर के, और आपके वोकैब वगैरह भी थोड़ा बहुत दिया हुआ है, थोड़ा क्या बहुत वोकैब इसलिए दिया होगा क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ वोकैब दिए हुए हैं आपको अलग से, लेकिन जो भी आप प्रैक्टिस सेशन खत्म करोगे उसके बाद में उसमें जितने भी कठिन वर्ड्स हैं, हार्डेस्ट वर्ड्स हैं, उन सबको बाद में लिखा गया है, ओके। जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसमें कैसे लिखा गया होता है। जैसे मैंने ये प्रैक्टिस सेट खोल लिया, हाँ इसमें और बता दूँ कि इसमें सारे प्रैक्टिस सेट है, जैसे मेंस के हो गए, प्री के हो गए, क्योंकि इंग्लिश तो सबकी एक बराबर आती है, किसी की हार्ड और किसी की मतलब लो नहीं आती है, सबकी एक बराबर आती है इंग्लिश। तो इसलिए इसमें आपको सारे प्रैक्टिस कर लेने हैं। 2016 से लेके 2020 तक में भी क्वेश्चंस शामिल हो इसमें। मेरे वाले में जो मैंने लिया है उसमें 19 तक के शामिल है। तो आपको जो है 2017 से स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे इस बुक को आप 4 महीने में आराम से खत्म कर ले जाओगे। अगर आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है, मतलब आपने नाउन प्रोनाउन अपने किसी टीचर से पढ़ रखा है, तो आप इस बुक को आराम से पढ़ो, डेली 1 से 2 सेट लगाओ तो ये कंप्लीट हो जाएगी। इंग्लिश आपकी कितनी भी वीक हो, जैसे मैंने बताया है, आप पढ़ोगे तो आपका जो इंग्लिश है वो काफ़ी इम्प्रूव होगा। जैसे कि यहाँ पे खत्म हुआ है और इसका आंसर दिया हुआ है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, ये सेट खत्म हो गया है। सेट खत्म होने के बाद जितने भी हार्ड वर्ड हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है, ये ऐसे करके, जैसे नोवेल नया होता है, तो इस तरीके से इसमें दिया हुआ है। तो ये सारी बुक्स जो है मैंने आपको बता दी। फिर से आपको मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ, अगर आपको समझ में आ गया तो इस वीडियो को भी आप एंड कर सकते हो, नहीं तो फिर एक बार मैं शॉर्ट में दिखा देता हूँ। तो ये इंग्लिश की है, प्रैक्टिस करने के लिए आपको प्रैक्टिस इससे करनी है। अगर आपका ग्रामर तैयार हो गया तो ये आपकी नीतू मैम की बेस बुक है, जिससे आपको अपना बेस तैयार करना है। अगर आप हिंदी मीडियम से हो या फिर आपका इंग्लिश वीक है तो आप किसी मीडियम से हो। उसके बाद ये बुक थी आपकी वर्ड पावर मेड इजी, 150 रुपये के आसपास। ये आपका लिटरेचर या फिर आपका कंप्रीहेंशन, आपको ओवरऑल चीज़ों को ठीक करने के लिए, इंग्लिश में आपका इंटरेस्ट बनाने के लिए बुक जो है वो बेहतरीन थी। और सबसे पहले मैं इंग्लिश से ख़त्म कर देता हूँ। ये है आपकी एसपी बख्शी, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो या फिर आपका इंग्लिश सही है हिंदी मीडियम से भी हो तो ये बुक आपके लिए अच्छी है। एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको इसमें चीज़ों को बताया गया है, इलैबोरेट किया गया है। उसके बाद आती है द ब्लैक बुक, ये आपको मार्केट में 300 के से नीचे ही मिलेगी, 260 के आसपास मिलेगी, 250 की। इसको आपको लेटेस्ट वर्जन लेना है, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन में आपको जो नए साल इस मतलब कि 2020 में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसका जो वोकैब्स है वो सब इसमें ऐड किया गया रहेगा। वोकैब के लिए सबसे बेस्ट बुक है, और इसको आप पढ़ लोगे तो आपको कहीं भी जाने की और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जीके के लिए मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले आपको लूसेंट पढ़ना है बेसिक क्लियर करने के लिए। जब आप इसे पढ़ लेते हो 2 बार से 3 बार, और आपको लगता है कि मुझे कुछ और की ज़रूरत है, तो आप जो है संक्षिप्त सामान्य ज्ञान बाई जेके चोपड़ा आप खरीद सकते हो। ये आपको मार्केट में 200 रुपये के आसपास मिल जाएगी। ये ब्लैक कलर की आती है, आप लेटेस्ट 2022 या फिर 2023 ले सकते हो। और जो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है आपका एसएससी में मैथ्स, अगर आप स्टेनो को छोड़ के बाकी कोई प्रिपरेशन करते हो तो उसके लिए ये जो बुक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बुक को आप 2 बार सॉल्व कर लो अगर, तो दैट्स इनफ, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करना है। इस साल का आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, वहाँ से भी आपको क्वेश्चंस मिल रहे होंगे। तो इसमें नियर अबाउट 10,000 के आसपास क्वेश्चन है, तो 10,000 क्वेश्चन आप हर एक टॉपिक से 200 क्वेश्चन 300 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका सारा काम हो जाएगा। तो फाइनली ये सारी बुक्स थी जिसको मैंने आपको दिखाया, और ये मैं फिर से बता देता हूँ, ये बुक्स जो है वो रिलेवेंट बुक है, ना कि एक्स्ट्रा बुक है, ओके। तो परफेक्ट और जो बेसिक्स बुक होती हैं जिनको पढ़ना कंपलसरी है एसएससी की प्रिपरेशन के लिए, वो ये सब बुक्स हैं। अगर आप स्टेनो को भी प्रिपरेशन करते हो तो आपको मैथ्स छोड़ के बाकी ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। और मैं अब बता देता हूँ कि रीजनिंग के लिए आपको क्या पढ़ना है। तो रीजनिंग के लिए अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो देखिए, रीजनिंग का तो ये है नहीं कि इसमें
मतलब कि आप जैसे कि आप मैथ्स है या फिर आपका इंग्लिश है, तो इंग्लिश में बताया हुआ कि इसमें ये ईरर होगा, उसको एक्सप्लेन किया गया है। रीजनिंग में तो ऐसा कुछ एक्सप्लेन करना नहीं होता है। हाँ, ये पता है कि जैसे कि उसको कैसे लगाया गया ये तो ठीक है, तो आप लेकिन उसको आप किसी भी तरीके से आप कहने का मतलब लगा सकते हो। उसका कोई रूल रेगुलेशन ऐसा नहीं है कि यार उसका कोई रूल रेगुलेशन जरूरी है कि आप उसी तरीके से लगा रहे हो जो उसका रूल होता है। आपको फाइनली आंसर आना चाहिए। ओके, तो रीजनिंग के लिए मैं भी खुद बुक प्रीफर नहीं किया, क्योंकि रीजनिंग में बहुत ऐसे कम स्टूडेंट्स होते हैं जो वीक होते हैं। तो अगर आप वीक हैं तो उसके लिए मैं बता देता हूँ किस टीचर को आपको प्रीफर करना है। यूट्यूब पे एक टीचर है फ्री ऑफ कॉस्ट, उनका वीडियोस पढ़ा होगा एग्जामो चैनल पे। और आपका एक और चैनल है, उसका नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अभी मुझे कोई स्ट्राइक नहीं कर रहा है। तो आप लिख दोगे राहुल सर करके लिखोगे ना, राहुल सर रीजनिंग, तो उन्होंने सारे के सारे जो रीजनिंग के चैप्टर्स हैं एसएससी के लिए, स्पेशली एसएससी के लिए वो पढ़ाते हैं, और किसी सब्जेक्ट के लिए नहीं पढ़ा, किसी भी एग्जाम के लिए वो नहीं पढ़ाते हैं। तो वहाँ से आप उनकी सारी वीडियोस देख लेना, तो पूरा आपका कंसेप्ट जो है रीजनिंग को लेकर वो क्लियर हो जाएगा। और प्रैक्टिस आप जब वहाँ से सीख लोगे ना, तो प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है? प्रैक्टिस आपको करनी है, आप ग्रेड अप से मॉक दे रहे हो या फिर टेक्स्ट बुक से मॉक दे रहे हो, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस करो, और प्रीवियस ईयर जो है वहाँ से प्रैक्टिस करो। रीजनिंग के लिए आपको बहुत सारी बुक्स नहीं लगानी। अगर आपको बुक्स लगानी भी है तो एक बूस्टर करके बुक आती है, वो आपको मिल जाएगी मार्केट में, बहुत मोटी बुक होती है, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों होता है, तो बूस्टर आप ले सकते हो। वो मेरे पास बुक नहीं, क्योंकि मैंने कभी उसको प्रीफर नहीं किया। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए।